हरे कृष्णा। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं कि माल्टा स्टूडेंट वीजा में एग्जैक्ट कहां कहां पर क्या क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ये काफी बार हर बार हमसे लोग बोलते हैं कि सर स्टूडेंट वीजा का मेरा एग्जैक्ट टोटल खर्चा कितना होगा। हम ये मान लेते हैं कि अगर वीजा नहीं आया तो एक एवरेज नॉन रिफंडेबल खर्चा कितना हो जाता है अगर वीजा नहीं आया, और वीजा आ जाता है तो कितना खर्चा होगा। तो ये जो टोटल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंसेस हैं, आज हम वो आपको समझाने वाले हैं माल्टा स्टूडेंट वीजा को लेकर। ये बात जग जाहिर है, सबको पता है कि माल्टा का हम लोग कई सालों से रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं। हमारा खुद का ऑफिस माल्टा में है, खुद का ऑफिस इंडिया में है, और हम ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं माल्टा के। अगर आप में से कोई भी एजेंट या स्टूडेंट हैं तो वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम आपका डायरेक्ट टाई अप कॉलेज से करवाएंगे, डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे, A to Z कंप्लीट प्रोसेस इंडिया में भी देंगे और पोस्ट लैंडिंग माल्टा में भी देंगे। सो अब हम बात करते हैं अभी हम एक्सपेंसेस को लेकर। तो माल्टा स्टूडेंट वीजा में जो एक्सपेंस होते हैं वो मेनली 3 कैटेगरी में होते हैं। तो मैंने उसको 3 अलग अलग कैटेगराइज करा है। कैटेगरी 1 जो है वो है आपका कॉलेज, जो कॉलेज का खर्चा होता है। कैटेगरी 2 है आपका एम्बेसी, VFS, IMA, CVU, उनका जो खर्चा होता है। कैटेगरी तीसरी है जो आपकी चेकलिस्ट है, जो VFS की जो चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट में कहा क्या क्या खर्चे होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में आपको मैं खर्चे समझाता हूं। पहली कैटेगरी है कॉलेज। मैं आपको खर्चे बताऊंगा भी और साथ में समझाऊंगा भी। तो पहली कैटेगरी है कॉलेज। कॉलेज के अंदर 3 खर्चे होते हैं। पहला खर्चा एप्लीकेशन फीस, दूसरा खर्चा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, तीसरा खर्चा ट्यूशन फीस। तो ये जो आपका पहला खर्चा है एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस एक एवरेज पड़ती है लगभग आप मान लें 200 यूरो से 250 यूरो के बीच में। और जो एप्लीकेशन फीस है ये कुछ कॉलेजेस नहीं ले रहे, बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारे कॉलेजेस लेते हैं। सो दिस इज 1। कुछ कॉलेजेस एप्लीकेशन फीस पहले लेते हैं, कुछ कॉलेजेस ऑफर लेटर के बाद लेते हैं, कुछ कॉलेजेस वीजा के बाद लेते हैं, पर लेते सारे हैं, ऑलमोस्ट सारे लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस का जो खर्चा है वो होता है आपका 200 से 250 यूरोस के अंदर, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अगर वीजा नहीं आया तो ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। कॉलेज का ही दूसरा खर्चा होता है आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये रजिस्ट्रेशन फीस धीरे धीरे सभी कॉलेजेस ने चार्ज करना शुरू कर दिया है। पहले नहीं करते थे, अब इन्होंने शुरू कर दिया है। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है एक एवरेज 50 यूरो से 100 यूरो के बीच में। ये जो 50 से 100 यूरो के बीच में चार्जेस है, इसके अंदर भी कुछ कॉलेजेस नहीं ले रहे और कुछ कॉलेजेस ले रहे हैं। और ये जो फीस है, ये फीस भी आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है। तो एप्लीकेशन फीस 200 से 250 यूरो, रजिस्ट्रेशन फीस 50 से 100 यूरो, कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे, बट सारा पैसा नॉन रिफंडेबल है ये वाला। कॉलेज का तीसरा जो खर्चा है वो होता है ट्यूशन फीस। माल्टा में ट्यूशन फीस एक लगभग एवरेज बता रहा हूं 7,000 यूरो से लेकर 11,000 यूरो के बीच में है। कुछ कुछ कॉलेजेस 6,000 यूरो भी ले रहे हैं, या कुछ कुछ कोर्सेज में 5,500 यूरो भी फीस है। पर वो डिपेंड करता है कोई स्पेसिफिक कॉलेज और स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर। एक एवरेज अगर मैं रेंज बोलूंगा तो एक एवरेज रेंज है 7,000 यूरो से लेकर 11,000 यूरो के बीच में कॉलेजेस के खर्चे हैं आपकी ट्यूशन फीस का। ट्यूशन फीस कुछ कॉलेजेस अप फ्रंट 100% फीस पहले ले रहे हैं, कुछ कॉलेजेस 50% पहले ले रहे हैं, 50% बाद में ले रहे हैं, कुछ कॉलेजेस पूरी फीस बाद में लेते हैं। जो कॉलेजेस पूरी फीस बाद में लेते हैं उन कॉलेजेस को हम लोग अपनी गारंटी, श्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन राइटिंग में देते हैं। अपना चेक, अपनी जिम्मेदारी वहां जमा करवाते हैं। तो हमारे गारंटी के ऊपर ही वो ये ट्यूशन फीस बाद में लेते हैं। तो अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो आप हमें गारंटी दोगे और हम आपके बिहाफ पर हम आगे गारंटी दे देते हैं
कि जी ट्यूशन फीस वीजा के बाद जाएगी। तो ये जो पैसा है, ये पैसा अगर वीजा नहीं आया तो ये पैसा आपका खर्च नहीं होता, लेकिन एप्लीकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस पहले जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये हुआ कॉलेज का एक्सपेंस। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास आपका IMA विच इज आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी, या फिर CVU सेंट्रल वीजा यूनिट, या फिर VFS एम्बेसी। तो ये जो खर्चे हैं आपका अपॉइंटमेंट लेने का, तो अपॉइंटमेंट आज की डेट में हमको कॉलेज की तरफ से मिलती है IMA या CVU से। तो जब हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं IMA में तो वहां पर हमारा खर्चा होता है 150 यूरो का। ये गवर्नमेंट एक्सपेंस है, ये पैसा भी आपका नॉन रिफंडेबल है। IMA अपॉइंटमेंट के जो चार्जेस 150 यूरो, ये नॉन रिफंडेबल हैं। अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, अपॉइंटमेंट के बाद आपने चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट तैयार करे, और जब आप VFS में ओरिजिनल पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल लेके जाते हो जमा करवाने के लिए, तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे फॉर योर वीजा रिजल्ट। तो वहां पर VFS भी आपसे चार्ज करती है 150 यूरोस। तो 150 यूरो IMA के लगे, 150 यूरो आपके VFS के लगे। तो ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस भी आपके नॉन रिफंडेबल हैं। सॉरी, तो ये चार्जेस भी आपके नॉन रिफंडेबल हैं। अपॉइंटमेंट लेने के प्लस VFS में फाइल सबमिशन के 150 यूरो IMA, 150 यूरो VFS, तो 300 यूरो भी आपका नॉन रिफंडेबल है। तो अभी तक जो हमने खर्चा बात करी वो हमने यूरोज में करा था। अब यूरोज में क्या था? एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, IMA CVU की अपॉइंटमेंट, VFS एम्बेसी, ये सारा यूरोज में था। अब जो हमारी चेकलिस्ट है एम्बेसी की, VFS की, उस चेकलिस्ट में काफी सारी चीजें हैं। मैं पूरी चेकलिस्ट नहीं समझाऊंगा, उसके लिए अलग वीडियोस हैं। आज मैं उस चेकलिस्ट में जहां जहां खर्चा होना है वो समझाऊंगा। ये सारे खर्चे आपके रुपीज में होंगे, इंडियन करेंसी में, या आप अपनी जिस भी कंट्री में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी करेंसी में ये खर्चा होगा। इसमें पहला खर्चा है आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस आपने वही लेनी है जो शेंगन कंट्री में एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि कई इंश्योरेंस कंपनी शेंगन की ओर से अप्रूव में नहीं है। अगर आपने वो इंश्योरेंस ले ली तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसकी ऑनलाइन आपको लिस्ट मिल जाएगी, या आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो इंश्योरेंस का जो खर्चा है, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस खर्चा है, ये एवरेज 5,000 रुपए, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं, 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में इसका खर्चा होता है। इंश्योरेंस आपने जब भी लेनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंश्योरेंस जब भी लेनी है वो 1 साल की लेनी है। तो इंश्योरेंस जब मिलती है तो जनरली आपको स्टूडेंट वीजा के ऊपर इंश्योरेंस 6 महीने की मिल रही होगी मान लें, तो आपने 6 महीने प्लस 6 महीने कर पूरे 1 साल की ही इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि आप मिनिमम 1 साल या उससे ज्यादा के कोर्स पे जा रहे हैं। तो 1 साल की आपने पूरी इंश्योरेंस लेनी है आपने। तो पूरी 1 साल की इंश्योरेंस का एक्सपेंस है 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में। सेकंड जो आपका खर्चा वो है आपका ट्रैवल टिकट। एक्चुअल बाय लॉ तो आपको ओरिजिनल टिकट परचेज कर ओरिजिनल टिकट ही लगानी होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैक्सिमम सारे एजेंट, सारे स्टूडेंट्स ओरिजिनल टिकट वीजा के बाद लगाते हैं। तो वो एक टिकट ब्लॉक कर लेते हैं अपनी। तो वो जो टिकट ब्लॉक करते हैं उसको बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल दिया जाता है कि वो डमी टिकट है। तो वो जो टिकट की कॉस्ट पड़ती है, वो कॉस्ट पड़ती है लगभग 500-700 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के बीच में। तो अलग अलग ट्रैवल एजेंट अलग अलग उसके चार्जेस लेते हैं। तो वो 500-600 रुपए से 1,000 रुपए के बीच की आपकी उसकी रेंज है ट्रैवल टिकट की। नेक्स्ट आपका एक्सपेंस होता है जिसके अंदर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो आपका 10th है, 12th है, कॉलेज करा हुआ है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई सर्टिफिकेट करा हुआ है, कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आप लगा रहे हो अपनी फाइल में,
वो सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है या वोकेशनल एजुकेशन है, सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टाइल होंगे। वो नोटरी भी होंगे, वो एसडीएम के साइन भी होंगे और वो अपोस्टाइल भी होंगे। अपोस्टाइल का खर्चा भी एक एवरेज खर्चा बता रहा हूं, एक 1200 यूरो से लेकर 2000 यूरोस कह रहा हूं, रुपीस 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में वो खर्चा होता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं, तो वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग लोग हमें कोरियर करते हैं, तो उसका एक एवरेज एक्सपेंस हर एजेंट जो चार्ज करते हैं, मैं आपको अपना एक्सपेंस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको आज इन जर्नल एक एवरेज एक्सपेंस पैन इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं। तो उसका खर्चा आपका 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में पर डॉक्यूमेंट, ईच डॉक्यूमेंट। अगर आप बैचलर्स के प्रोग्राम में जा रहे हो और आपने सिर्फ 12वीं पास करी हुई है, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, आपके ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और एवरेज अगर आप 1500 रुपया एक डॉक्यूमेंट का दे रहे हो, तो 4 डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया कि 6000 रुपए आपके अपोस्टाइल में लगेंगे। तो पर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन चार्जेस हैं आपके एवरेज 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में। अगला आपका खर्चा आता है पासपोर्ट के फोटोकॉपीज। तो आपके पास जितने भी पासपोर्ट्स हैं, आपके पास करंट पासपोर्ट है, उससे पहले वाला पासपोर्ट है, उससे पहले वाला पासपोर्ट है, जितने भी आपके अभी तक पासपोर्ट्स बने हुए हैं, वो सारे पासपोर्ट्स का कंप्लीट फोटोकॉपी करवाना है आपने। पूरे पासपोर्ट का पहले पेज से लास्ट पेज तक सारे पेज फोटोकॉपी होंगे। फोटोकॉपी के बाद हमारी इसमें एडवाइस है, ऐसा चेकलिस्ट में लिखा नहीं है, लेकिन ये हमारी एक जेन्युइन एडवाइस है कि वो सारे के सारे पासपोर्ट को आपने नोटराइज करवाना है। नोटरी वाला एक एवरेज 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में नोटरी वाले चार्ज कर लेते हैं आपसे। वो आप लोकल आपके आसपास जो भी नोटरी है उनसे करवा सकते हैं। तो आपके पासपोर्ट के सारे पेजेस नोटराइज होते हैं। नेक्स्ट खर्चा होता है आपका एक एफिडेविट का। एफिडेविट क्या है? एफिडेविट आपके पेरेंट्स की ओर से आता है या वो स्पॉन्सर की ओर से आता है, जो स्पॉन्सर अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपनी आईटीआर लगाएगा, जो आपके एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे वो आपके फादर हैं, मदर हैं, भाई है, बहन है, कोई भी जो आपके एजुकेशन को स्पॉन्सर करेगा, वो एक एफिडेविट लगाते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी आईटीआर है, मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूं पढ़ने के लिए। तो वो जो एफिडेविट बनेगा, वो एफिडेविट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगा, प्लस वो एफिडेविट भी नोटराइज होगा। तो ये खर्चा हुआ। एक आखिरी खर्चा वो है आपका लिविंग एक्सपेंस, या उसको एक दूसरी भाषा में बोला जाता है शो मनी। शो मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में शो करना है। तो जब बैंक अकाउंट में आपने वो पैसे को शो करना है, तो दैट इज कॉल्ड अ लिविंग एक्सपेंस, कि इतना पैसा आपके 1 साल वहां रहने, खाने पीने, ट्रैवल, मोबाइल, आपके एसेसरीज पर आपके ऊपर खर्च लगेगा। तो वो जो पैसा है, वो पैसा एक एवरेज बता रहा हूं, जनरली 8 लाख में भी काम हो जाता है, इंडियन करेंसी 8 लाख। बट मेरी पर्सनल एडवाइस होती है कि आप अपने अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपए रखें। वो क्यों बोल रहा हूं? जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उतना ही पैसा नहीं रखना, उससे ज्यादा पैसा रखना है। कहीं गवर्नमेंट को ये लगेगा कि जितना हमने बोला इन्होंने उतना ही रखा हुआ है, उसके अलावा इनके पास और पैसा नहीं है। बच्चे को भेजने के बाद क्या फैमिली बिल्कुल जीरो पे हो जाएगी? तो 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखने चाहिए उसके अंदर। तो एक एवरेज 10 से 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो आपने बैंक स्टेटमेंट आप लगाओगे। ये पैसा कितना पुराना होना चाहिए? ये बड़ा कॉमन सवाल रहता है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट तो लगेगी 6 महीने की, लेकिन फंड अगर आपका 1 दिन पुराना भी है तब भी एक्सेप्टेबल है। इसमें समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फंड 1 दिन पुराना हो तो भी एक्सेप्टेबल है। एडवाइस है कि जब आप अपना स्टूडेंट वीजा कर रहे हो और आपको पता है कि 10-12 लाख रुपए शो करने हैं, तो वो पैसे को धीरे धीरे डालना शुरू कर दो। तो ये है कि थोड़ी बहुत एक स्टेटमेंट बन जाती है, महीने भर में, 2 महीने में हमने इतना पैसा डाला, पर वो 1 दिन पुराना भी एक्सेप्टेबल है।
पर इसमें एक जरूरी चीज ये है कि एक दिन पुराने एक्सेप्टेबल का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पैसा डाला और बैंक स्टेटमेंट निकाली और पैसा निकाल लिया। नहीं, पैसा डाला, बैंक स्टेटमेंट निकाली, वो बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी में लगाई। जब तक आपके वीजा का रिजल्ट नहीं आ जाता वो पैसे को अकाउंट में रखो। द रीजन इज, अगर एम्बेसी वेरीफाई करे तो पैसा अकाउंट में होना चाहिए। इसी में एक अगला सवाल क्या आ जाता है, इसमें अगला सवाल आ जाता है कि जी क्या मैं एफडी लगा सकता हूं, क्या मैं कोई और फॉर्म में पैसा लगा सकता हूं? नहीं, माल्टा हाई कमीशन की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको लिक्विड कैश ही अपने अकाउंट में रखना है और वही लगाना है। तो अगर आपके पास एफडी है तो आई एम सॉरी टू से, माय एडवाइस ऑन दिस, एफडी तोड़ाएं, अकाउंट में पैसा रखें और वो पैसे को आप स्टेटमेंट में लगाएं अपनी। तो ये टोटल एक्सपेंस है जो मैंने आपको बताया कि इसमें से नॉन रिफंडेबल पैसे, रिफंडेबल पैसे और टोटल एक्सपेंस क्या क्या लगेगा एक स्टूडेंट का माल्टा जब अपना वीजा के लिए, अपने एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं। आप में से कोई भी माल्टा स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का है, सो आई एम श्योर हम उसको बहुत अच्छे से लॉजिकली, लीगली आपको आंसर कर सकते हैं। तो माल्टा स्टूडेंट वीजा में एजेंट हैं तो आप हमारे साथ टाई अप करें, हम कॉलेज से डायरेक्ट टाई अप करवाएंगे, आपका प्रोसेस शुरू कर देंगे। स्टूडेंट हैं तो आप हमारे साथ अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस इंडिया में काफी जगह पर है। हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपना प्रोसेस कॉल करें, प्रोसेस शुरू करें। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।